क्लास 10 में की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कर देते हैं। लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारी एक कंडीशन होती है, हम साइड से लिख देते हैं। क्या होती है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल हों, अनेक हल हों तो क्या होता है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारी कंडीशन होती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अर्थात मानक रूप में 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे भी हमें मानक रूप में लिखना होगा a माइनस का bx प्लस a प्लस b बाई, इधर आएगा इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा 3a प्लस का b माइनस का 2। कुछ छात्र सोच रहे होंगे सर आपने चिन्ह नहीं बदलेगा, हम पूरी इस स्टेप को ला रहे हैं, इसके आगे प्लस था अब क्या आ गया माइनस आ गया। देखिए इन दोनों की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। इससे इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस का 7, और a2 इक्वल टू a माइनस b, और b2 इक्वल टू a प्लस का b, और c2 इक्वल टू माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। ये हमने क्या कर ली? तुलना कर। चूंकि अपरिमित रूप से अनेक, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक, इसके लिए सूत्र होता है, इसलिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी हमारी 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है हमारी a माइनस b इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारी कितनी है 3 अपॉन b2 की वैल्यू हमारी कितनी है a प्लस का b इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 a प्लस का b माइनस का 2। इस माइनस की माइनस कैंसिल। क्या करेंगे हम? देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस का b। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a माइनस का 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस का 2b। थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 3a
माइनस का 2a और माइनस का 3b यहाँ पे पहले से था, इधर आएगा माइनस का 2b इक्वल टू 0। 3a में से 2a जाएगा a, 3b और माइनस का 2b माइनस का 5b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लें या किसी को सॉल्व, देखिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a माइनस 3a प्लस का b माइनस का 2। सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9a प्लस का 3b प्लस का 3b और क्या हो जाएगा 3b माइनस का 3 2 जा 6 इक्वल टू 7a प्लस का 7b। सबको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 9a प्लस का 3b माइनस का 6, इधर आएगा माइनस का 7a माइनस का 7b इक्वल टू 0। 9a में से 7a आएगा 2a माइनस का 7b में से 3b आएगा माइनस का 4b और माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसमें 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग, 2 से जब भाग करेंगे तो a बचेगा यहाँ पे, माइनस का 2b बचेगा और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस का 2b इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड। अब क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सी। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर a माइनस का 5b इक्वल टू 0, a माइनस का 2b इक्वल टू 3। इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। a हमारा एलिमिनेट हो रहा है घटाने पर, तो क्या बचेगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल। 5b में से 2b आएगा माइनस का 3b बचेगा इक्वल टू माइनस का 3 कैंसिल, 3 बन गया 3, b इक्वल टू 1। b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a माइनस 5b इक्वल टू 0, a माइनस 5b की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। a माइनस का 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत है। a और b के मान रखने पर ये तीनों हमारी सेम, यानी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारा आंसर कैसा होगा, सही होगा। हम चेक करते हैं। यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू 5 है, 5 में से बन जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो 2 बन जाएगा 1, 2 जब 4 बन बाई 2 आ रहा। इसको सॉल्व करेंगे 5 बना, इसको सॉल्व करेंगे लगभग सेम आ रहा, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। कुछ हद तक हमारी समझ नहीं आया, सब फिर से बताएंगे। जैसे a की वैल्यू हमारी 5 है, 5 रख दिया हमने, 2 ऊपर है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 है, 5 में से बन जाएगा 2/4। सॉल्व करेंगे 1 बन जा 1, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। यहाँ पर रख कर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1, 6 हो जाएगा, 3 बन जा 1, 3 2 जा 6, सेम आ रहा 1/2। इसमें भी c1 अपॉन c2 भी अगर 1/2 आ गया तो हमारा आंसर कैसा होगा,
30 और b का मान 140। सॉल्व कर रहे हैं 7 - 7 7 2 40। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है? सही है। उत्तर माला की जो हमारे लिए नहीं है। इसका पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड देखिए। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है? क्या दिया है? 3x + y = 1 और 2k - 1x प्लस का k - 1y = 2k + 1। देखिए कोई हल नहीं है कि ये क्या होता है। देखिए साइड से बता देंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं हो। उसके लिए हमारा होता है, कंडीशन होती है हमारी a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस हमें प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करना है। जब कोई हल नहीं हो तो ये कंडीशन हमारी होती है। देखिए क्या करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमें रैखिक समीकरण के उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, अर्थात मानक रूप में। तो क्या हो जाएगा? 3x + का y - 1 = 0 और इसे हम लिख लेंगे 2k - 1x प्लस का k - 1 y माइनस का इधर आएगा 2k + का 1 = 0। कुछ छात्र सोच रहे हैं सर इसके साइन चेंज नहीं भाई, मैंने इसे इसके ब्रैकेट में रखा है, इसके आगे प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस होगा। अब इसकी हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे कहाँ से? स्टैंडर्ड फॉर्म से। a1x प्लस का a2y प्लस का a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 = 0 से तुलना। अब हम इसकी तुलना करेंगे, देखिए तो क्या होगा? a1 = 3, b1 = कितना हो जाएगा हमारा 1, कामा c1 = कितना हो जाएगा हमारा? c1 = हो जाएगा -1 और a2 = 2k - 1 और b2 = k - 1 और c2 = -2k + का 1। ये हमने क्या कर दी? तुलना कर। चूंकि क्या है? कोई हल नहीं है, कंडीशन दे रही है चूंकि कोई हल नहीं है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है? इसलिए a1/a2 = b1/b2 यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू 2k - 1 है। अब आगे देखिए b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू क्या है हमारी? k - 1, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू -1 है, c2 की वैल्यू -2k + का। सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? 2k - 1 = 1/k - 1। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3k - 3 = 2k - 1। 2k को इधर ले आएंगे, 3k - 2k = -1 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3k में से 2k जाएगा, k बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2। ये हमारा k की वैल्यू 2 आ गई है।
सही होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा 3 है, 3 लिख लिया। 2 के की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी, 2 2 जा 4, 4 में से बन जाएगा 3, 3 बन जा 3 बना। अब यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए यहाँ पर तो 1 है इक्वल टू, और के की वैल्यू कितनी है 2, 2 में से बन जाएगा 1 बन जाएगा बराबर। अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। C1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और 2 के की वैल्यू कितनी हमारी है 2, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 और बराबर है B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के, इसलिए हमारा ये आंसर कैसा है, सही है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले सुन लीजिए ध्यान से, क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। हमने आपको ये क्वेश्चन है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था बीजगणित विधि, उसमें ही सॉल्व कराया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा, 8x प्लस का 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस का 2y इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को हम इंट्रोडक्शन में हल करवा चुके हैं, और इसमें लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि। देखिए हमें जो विधि आसान लगेगी वो हमारे लिए उपयुक्त है, कोई विधि खराब नहीं है। कुछ क्वेश्चन प्रतिस्थापन से इजी होंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो बीजगणित विधि से इजी होंगे। आपके लिए जो विधि अधिक उपयुक्त लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम बीजगणित विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके सभी क्वेश्चन हम मोस्टली बीजगणित विधि से करेंगे। हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हम विलोपन विधि से करें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेंगे। बीजगणित विधि की जो डेफिनेशन पढ़ाई थी या समझाया था उसी में मैंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, हमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, करें किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। हमारे लिए जो भी इजी हो या जो उपयुक्त हो उस विधि से हम हल करेंगे। विलोपन से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, और बीजगणित से भी कर सकते हैं। मोस्टली हम विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है। क्या करें, पहला किसी छात्रावास के मासिक का एक भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है कमा 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना नियत व्यय इक्वल टू x रुपये, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य इक्वल टू y रुपये। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त के अनुसार नियत व्यय से मतलब है कि वो छात्रावास में एक प्रकार से हॉस्टल में रहने का व्यय निश्चित है, और एक दिन के भोजन का व्यय हमने 22 रुपये माना है। विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है, इसलिए 20y यानी नियत व्यय प्लस 20y इक्वल टू 1000 रुपये से अदा करने पड़ते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट होगी। सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक छात्र बी है, नियत व्यय उसका भी हमने x ही माना है, और वो 26 दिन भोजन करता है, अर्थात नियत व्यय प्लस 26 दिन भोजन का मूल्य इक्वल टू 1180 रुपये। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। सॉल्व
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है x इक्वल टू x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और इक्वेशन नंबर सेकेंड है x प्लस का 26y इक्वल टू 1180। इसे हम सॉल्व करेंगे। x हमारा एलिमिनेट हो रहा है, किस पर एलिमिनेट हो रहा है? घटाने पर। घटाने पर नीचे वाली समीकरण के साथ बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, 26 में से 20 जाएगा, माइनस का 6y बचेगा क्योंकि माइनस के ज्यादा है। 180 से 1000 जाएगा, माइनस का 180 बचेगा इक्वल। इससे सॉल्व कर लेंगे। 6 3 जा 80 30, यानी कि एक दिन का भोजन उसे कितना देना पड़ रहा है? एक दिन का भोजन क्या है? 30 रुपए, अर्थात 30 रुपए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है? x प्लस का 20y इक्वल टू 1000। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, x प्लस 20, y की वैल्यू कितनी हमारी 30 इक्वल टू 1000। ये हो जाएगा x प्लस का 600 इक्वल टू 1000। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 1000 माइनस का 600, x इक्वल टू 400। हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। भाई वो नियत जो निश्चित किराया है कितना है? नियत व्यय 400 रुपए। अब वो एक दिन का भोजन हमारा 30 रुपए का आया है और 20 दिन भोजन करेगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 600। 400 प्लस 600 अर्थात 1000 रुपए। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है? सही है। अब हम छात्र बी के लिए भी चेक कर लेते हैं। मैं छात्र बी भी नियत व्यय 400 रुपए देगा ही देगा। अब वो कितने दिन में भोजन करता है? 26 दिन, और 26 दिन का कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 26 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 780 780 रुपए जोड़ेंगे 1180। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है? सही है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 5 खंड हैं। हमने आपको फर्स्ट खंड करा दिया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।